टीवीटी द हिस्ट्री मेकर पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछले क्लासेस में प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज हम उसके आगे पहुंच गए हैं। बच्चों, मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली क्लास 10th के लिए। मैथमेटिक्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका काफ़ी अच्छा स्कोर बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इसलिए इस चैप्टर्स को और इस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मैथ्स में अच्छे मार्क्स ले आइए। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे ये भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है आकृति में, ये आकृति जो है पी क्यू आर में कह रहा है कि डीई समानांतर है ओडी के। तो डीई, ये जो रेड कलर से लाइन हमने ड्रॉ किया है, डीई और ओक्यू के समानांतर है और डीएफ ओ आर के समानांतर है। तो दर्शाना है हमको कि ईएफ जो ब्लू लाइन से है, ईएफ हमको समानांतर होगा क्यू आर के। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो हम पहले हर बार की तरह हम लिखेंगे, पहले दिया है, जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। दिया है, क्या दिया गया है देखिएगा ध्यान से कि डीई समानांतर है किसके, ओक्यू के। ओक्यू के तथा दूसरा है डीएफ समानांतर है ओ आर। ठीक है, इतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि ये दिया गया है, मैंने क्वेश्चन से ही इसको कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको कि EF समानांतर होगा QR के। तो हमको सिद्ध करना है कि EF समानांतर होगा QR के। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे वो देखिए। सिद्ध, ठीक है, सिद्ध कैसे करेंगे कि आप त्रिभुज लीजिए PQO। तो लिखेंगे यहां पे त्रिभुज PQO में, ठीक है ना। PQO में हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि DE समानांतर है OQ के। तो यहां पे लिखेंगे DE समानांतर है OQ के, ठीक है ना। तो ये तो हमको दिया है, ठीक है। तो यहां तक हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जब आपका इस त्रिभुज में DE समानांतर है OQ के, तो आपको पता होगा कि इनकी भुजाएं भी समानुपातिक होंगी। भुजाओं के खंड क्या होंगे, समानुपातिक होंगे। अतः आप क्या लिखोगे, अतः PE बेटे का EQ बराबर क्या होगा, PD बटे का DO। ये समीकरण नंबर 1 मैंने बोल दिया। यहां तक स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम लेंगे त्रिभुज POR में, POR में, ठीक है ना। POR में हम क्या कहेंगे कि DF समानांतर है किसके, DF समानांतर है OR के, OR के। ये भी दिया, ठीक है।
डी एफ समानांतर है ओ आर के, ये भी क्या है दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इनकी भुजाओं के खंड भी क्या होंगे समानुपातिक होंगे। तो हम सिंपली लिखते हैं पी एफ बटे का एफ आर, ठीक है, बराबर होंगे किसके, पी डी बटे का डी ओ। स्टूडेंट्स यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहां पे भी आरएचएस क्या है, पीडी अपॉन डीओ, यहां भी आरएचएस क्या है, पीडी अपॉन डीओ। मतलब कि एक ही चीज से दोनों इक्वेशन बराबर है, इसका मतलब कि इसके एलएचएस भी बराबर होंगे। जब दो इक्वेशन के आरएचएस बराबर होते हैं तो उनके एलएचएस भी बराबर होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अतः अर्थात लिखिए सीधा, अर्थात पी समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब आपका आरएचएस बराबर होंगे तो एलएचएस भी बराबर होंगे। अर्थात आप लिख सकते हो पीई बटे का ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे का एफ। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको जब ये आपको मैं बताया हूं प्रमेय में कि पीई ई क्यू बराबर है पी एफ बटे का एफ आर के, जब ये पूरे त्रिभुज का उनके भुजाओं के खंड समानुपातिक होंगे, मतलब कि ये समानुपातिक है, तो फिर आप कह सकते हो कि ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। अब यहां आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू एंड पी आर समानुपातिक खंड है। पातिक खंड है, अतः आप कह सकते हो अतः ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। यहाँ प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको नोट डाउन करिएगा।